हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीकेएम क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री का जो है सेकंड यूनिट, जो कि है हमारा सॉल्यूशन। देखिए, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो सीबीएसई स्टूडेंट में ये जो सॉल्यूशन है उसको फर्स्ट यूनिट पे जो है रखा गया है ना, क्योंकि वहां पे जो है सॉलिड स्टेट को जो है स्किप कर दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के जो है इंट्रोडक्शन पार्ट की, सॉल्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारा है सॉल्यूशन के टाइप्स, मतलब सॉल्यूशन जो है कितने टाइप्स के होते हैं, ये आज के इस वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला है हमारा सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखिए, हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं हमारे आसपास जो है काफी सारे पदार्थ हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है सब्सटेंस है, लेकिन ये जो सब्सटेंस है वो क्या है, प्योर नहीं है ना। मतलब हम जो है बहुत ही कम प्योर सब्सटेंसेस के जो है संपर्क में रहते हैं, है ना। ये जो है दो या दो से अधिक जो है सब्सटेंसेस के जो है मिक्सचर होते हैं, है ना। ये जो है दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस के क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एयर की, है ना। हमारे इन्वायरमेंट में जो है एयर जो प्रेजेंट है उसमें जो है काफी सारे जो है एयर प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब अलग अलग जो है गैसों के जो है मिक्सचर है ना। तो ये सभी जो गैस है क्या है, प्योर सब्सटेंस है ना। तो प्योर सब्सटेंस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर के रूप में जो है यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में जो है प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं वाटर की, बात करते हैं तो वाटर में भी जो है बहुत सारे जो है प्योर जो सब्सटेंस है वो आपस में क्या हुए हैं, मिक्स जो है फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये जो सभी पदार्थ हैं वो आपस में क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे लाइफ में सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये कंपोजिशन पर कैसे डिपेंड करेगा, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि 1 ppm फ्लोराइड आयन लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 ppm फ्लोराइड आयन लेते हैं, तो 1 ppm फ्लोराइड आयन वाटर में प्रेजेंट होने से क्या होता है, हमारे दांतों के क्षरण को जो है रोकने का काम करता है, ठीक है। लेकिन यही जो है 1 ppm से यदि 1.5 ppm हो जाए तो ये जो होता है हमारे दांतों को तोड़ने के काम भी आते हैं। मतलब हमारे दांतों के लिए क्या हो जाएगा, वो नुकसानदायक हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारे जो लाइफ में सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि 1.1 ppm सॉल्यूशन है, 1 ppm फ्लोराइड आयन है, तो ये हमारे लिए क्या है, लाभदायक है ना, यूजफुल है। लेकिन यही चीज जो है इसका यदि हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं फ्लोराइड आयन का, तो ये जो होता है जहरीला पदार्थ हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो होता है उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। अगर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं डेफिनेशन की। तो सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two or more pure substances whose composition can be varied certain limits। मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है किसका, 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस का, है ना, जिसका कंपोजिशन हम लोग जो है कुछ निश्चित सीमा तक क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें अब ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज, है ना, थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है ना। मिक्सचर के जो है सर्वत्र जगह उसका जो प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो उस प्रकार के जो है मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है।
मतलब होमोजेनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो कितना होता है 10⁻⁹ मीटर का होता है। तो ये होता है हमारा क्या डेफिनेशन किसका सॉल्यूशन का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, इसमें कुछ जो है कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं जो है तो नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कंपोनेंट्स बोलते हैं, है ना। जैसे कि हमारा कोई सॉल्यूशन है और यदि वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है तो उस प्रकार के जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें एक क्या होगा हमारा क्या सॉल्यूट का होगा, जिसमें पहला जो है हमारा या एक जो है सॉल्यूट के कण होंगे और एक जो है हमारे क्या होंगे सॉल्वेंट के कण होंगे, है ना। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें क्या है दो प्रकार के जो है कंपोनेंट से जो मिलकर बना है ना। वैसे ही क्या होता है यदि तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है तो उस प्रकार के जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन होगा। और इसमें क्या होगा, एक जो है हमारे सॉल्यूट के कण होंगे, एक हमारा सॉल्यूट होगा और दो हमारा क्या होगा सॉल्वेंट होंगे, है ना। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे दो सॉल्यूट के कण हो सकते हैं, है ना, दो सॉल्यूट हो सकता है और एक हमारा क्या हो सकता है सॉल्वेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी कंपोनेंट। यदि कोई सॉल्यूशन है वो चार कंपोनेंट से मिलकर बना है तो उस प्रकार के जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग जो है क्वाटरनरी जो है कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे क्या सॉल्यूशन के जो है कुछ कंपोनेंट्स। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें एक हमारा सॉल्यूट होगा और दूसरा हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, वैसे यदि टर्नरी कंपोनेंट है तो उसमें क्या होगा, तीन कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें एक हमारा सॉल्यूट हो सकता है, दो सॉल्वेंट हो सकते हैं, या दो सॉल्यूट हो सकता है और एक सॉल्वेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होता है, इन सच अ मिक्सचर द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी। यदि किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट जो है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उस प्रकार के जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, है ना, जिसकी क्वांटिटी सबसे कम रहेगी, तो उस प्रकार के जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे क्या कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एक और आता है कि एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और एक दूसरा आता है हमारे क्या नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होते हैं वाटर जो है सॉल्वेंट होते हैं, है ना। तो उस प्रकार के जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट वहां प्रेजेंट होगा तो वाटर के अलावा कोई भी हमारे ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे कि क्या होगा, बेंजीन होगा, ईथर होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, एल्कोहल होगा। तो इस प्रकार की यदि सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स की, है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को जो है डिफरेंट बेसिस पे जो है उसको अगेन क्लासिफाई किया गया है ना। जिसमें पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर
है ना, ये जो सॉल्यूशन है उसको और जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए हम जानते हैं जो अधिकांश जो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, है ना, उसमें सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और जो सॉल्वेंट क्या होते हैं वो सॉल्वेंट क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। बट जो है जो हमारा सॉल्यूशन है वो पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, है ना, सॉलिड की जो है मतलब पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, जैसे कि हमारा क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस, ये तीनों फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, है ना, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के आधार पर जो हमारा सॉल्यूशन है वो अगेन जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा जिसमें क्या होता है, 3-4 कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो पहला कॉलम है हमारे क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है, दूसरा है हमारे सॉल्यूट का, और तीसरा जो कॉलम है वो है सॉल्वेंट का, और जो लास्ट वाला जो है वो है हमारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, तो पहला है हमारे पास गैसेस सॉल्यूशन है। ठीक है, पहला है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होंगे उसमें हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड प्रकार का होगा। ठीक है, और बाकी जो हमारे सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वो जो है गैसेस में होगा, लिक्विड में होगा और सॉलिड में होगा। ठीक है, तो उसके जो है साइड में भी उसके एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट होगा, जो सॉल्वेंट वहां पे प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा, और बाकी जो हमारे सॉल्यूट होंगे वो गैसेस फॉर्म में होंगे, है ना, लिक्विड फॉर्म में होंगे और सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, वैसे ही हमारे क्या आते हैं, गैसेस सॉल्यूशन है। तो गैस सॉल्यूशन में क्या होगा, इसमें जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हमारा गैस होगा, है ना, मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होंगे वो गैस होंगे, और बाकी जो है हमारे सॉल्यूट का होंगे, पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, है ना, गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, इस फॉर्म में जो है प्रेजेंट होंगे। तो ये जो है हमारा क्या है ना, पदार्थ की अवस्था के आधार पर, स्टेट्स ऑफ मैटर के आधार पर जो है सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे, है ना। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी जो हमारा सॉल्यूशन है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, यदि हम लोग जो है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट मिलाते हैं, है ना, तो सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसकी मात्रा के आधार पर भी जो है ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। जो हमारा क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, क्या मैं बोला कि यदि हमारा जो है सॉल्यूशन है, मान लो हम लोग कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, है ना, तो उसमें जितना जो है अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसके आधार पर जो है हमारा सॉल्यूशन और जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें है पहला हमारा है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन, है ना, या वे सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में हमारा क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो हमारे सॉल्यूट पदार्थ हैं उसकी जो मात्रा है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में जो है हमारे सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होगा उसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, और जो सॉल्यूट पदार्थ की मात्रा है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वे सॉल्यूशन जो निश्चित ताप पर, है ना, किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर उसमें सॉल्यूट पदार्थ की और मात्रा नहीं घोली जा सकी। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे क्या होता है, यदि हमने क्या लिया, है ना, मान लो हमने जो है किसी फिक्स टेम्परेचर पर, है ना, सॉल्यूट पदार्थ को घोलते जाते हैं, है ना, डिसॉल्व करते जाते हैं, तो एक ऐसा स्टेट आता है
कि उसमें और जो है सॉल्यूट पदार्थ को और नहीं घोल सकते, है ना। मतलब वहां पर जो है हमारा जो सॉल्यूशन है वो घुलना बंद हो जाता है। तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वे सॉल्यूशन जो निश्चित ताप पर, है ना, किसी फिक्स टेम्परेचर पर, है ना, इसमें सॉल्यूट पदार्थ की और मात्रा हम लोग जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वे सॉल्यूशन जिसमें किसी निश्चित ताप पर सॉल्यूट पदार्थ की मात्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अधिक होती है, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो एक ऐसा ही अवस्था होता है जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये होता है कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन के और जो है डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का मेथड, है ना, मतलब मेथड्स एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।